नैनी जोर से ढाबी गांव जो जादवों का बहुमूल्य क्षेत्र है वाला, पूरा जादव क्षेत्र है वो, पूरे टोटल ढाबी का वोट शंभू यादव जी को जाता है। लेकिन शंभू यादव की एक बार भी चिंता नहीं हुआ कि हमारे यादव वंशज के लोग वहां रहते हैं, उनकी रोड तो कम से बना दें। भूमिहार उनके विरोधी हैं, ब्राह्मण उनके विरोधी हैं, दोनों ही विकलांग हैं। दोनों को विकलांग बना दिया। दोनों विकलांग हैं। ये बताइए कि अश्वनी चौबे सांसद हुए हैं, उनकी केंद्र में सरकार है, अब तो बिहार में भी सरकार हो गई है। अपने क्षेत्र में कभी भी वो जाकर के किसी भी आम जनता से पूछे हैं कि आपका क्या दिक्कत क्या परेशानी है। देखिए मेन बात क्या है कि शंभू यादव के घर के बगल में एक यूपी से पुल जुड़ा है, आज 82 पुल, आज तक उसका अंत कहाँ होगा किसी को पता नहीं। वहां से पगडंडी निकलती है, वहां से रोड जो निकलते हैं वो घुटना भर गड्ढा गड्ढा वहां पे है सब, लेकिन जरा नहीं है काम। तो ब्रह्मपुर बोल तो दिया आपको कि सांसद और विधायक दोनों ही विकलांग हैं, ये दोनों काम लायक नहीं है। क्या पता भगवान कैसे यहाँ के जनता के दिमाग को कन्वर्ट करते हैं और इनको आंख मूंद के लोग वोट देते हैं। ये लोग वोट देने के लायक नहीं है। तो देखिए कह रहे हैं ये लोग वोट देने के लायक नहीं है बना। एक हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं राजकुमार कुंवर जी, और ये ब्रह्मपुर विधानसभा से आते हैं। ब्रह्मपुर विधानसभा में जो सड़कों की स्थिति है आप भी देख करके हैरान हो जाइएगा। आप जाइए ब्रह्मपुर से नैनी जोर तो आपको पता चलेगा कि जाने में कितने घंटे लगेंगे। नैनी जोर से आते हैं, चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि वो सड़क कब बनी। आप तो नैनी जोर से आते हैं, ब्रह्मपुर विधानसभा से हैं। ब्रह्मपुर से जो नैनी जोर सड़क जाती है, या यूं कहे कि वो उत्तर प्रदेश को भी जोड़ती है, बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली वो सड़क है। आपको याद है कि वो कब सड़क बनी थी? सड़क बने हुए करीब 20 साल से ऊपर हुआ। 20 साल से ऊपर हो गया, ऊपर हुआ। और बीच बीच में कभी रिपेयरिंग होता भी है तो इस तरीके से रिपेयरिंग होता है कि वो 1 महीना भी नहीं चलता, फिर गड्ढा हो जाता है, ज्यों कहते हो गड्ढा हो जाता है। ये 20 साल से ये कहानी चल रही है। हाँ, अभी तो वर्तमान में विधायक शंभू यादव हैं और सांसद अश्वनी चौबे हैं। क्या ये दोनों व्यक्ति काम नहीं करवाते हैं? दोनों ही विकलांग हैं। दोनों को विकलांग बना दिया। दोनों विकलांग हैं। ये बताइए कि अश्वनी चौबे सांसद हुए हैं, उनकी केंद्र में सरकार है, अब तो बिहार में भी सरकार हो गई है। अपने क्षेत्र में कभी भी वो जाकर के किसी भी आम जनता से पूछे हैं कि आपका क्या दिक्कत क्या परेशानी है, या वो जिस गांव का रोड खराब है उस गांव में गए हैं, लेकिन उनको कुछ ये नहीं कि जनता किस तरीके से रोड से जा रही है, कितने एक्सीडेंट होते, कितने लोग मरते हैं, किसी की चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी चिंता है। इन दोनों नेताओं को फर्क नहीं पड़ता है? कुछ फर्क नहीं। देखिए शंभू यादव जी हमारे हैं, यादव वंशज से आते हैं, तो उनमें आंख मूंद के यादव भाई उनको भगवान पूछते हैं। वो लोग काम करे या ना करे, वो अपना रोटी सेकें, उनकी तरक्की हो, जनता की तरक्की की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज तक नैनी ब्रह्मपुर से नैनी जोर गांव तक का सड़क छोड़िए तो 20 साल हुआ, लेकिन नैनी जोर से ढाबी गांव जो जादवों का बहुमूल्य क्षेत्र है वाला, पूरा जादव क्षेत्र है वो, पूरे टोटल ढाबी का वोट शंभू यादव जी को जाता है। लेकिन शंभू यादव की एक बार भी चिंता नहीं हुआ कि हमारे यादव वंशज के लोग वहां रहते हैं, उनकी रोड तो कम से बना दें। भूमिहार उनके विरोधी हैं, ब्राह्मण उनके विरोधी हैं, राजपूत उनके विरोधी हैं, उनके गांव के रोड को मत बनाया। लेकिन जिस गांव में आंख मूंद के यादव लोग उनको वोट देते हैं, उनकी तो कम से कम परवाह कीजिए आप। मैं गया था, वहां पर सड़क की स्थिति दिखाया भी था कि गांव में सड़क कुछ बनी हुई है, मगर जो सड़क जुड़ने वाली है लगभग 1500 मीटर सड़क की दूरी है, वो सड़क बनी नहीं है। पता नहीं कब वहां पर ईंट सोलिंग हुआ था। ईंट सोलिंग हम बोल रहे हैं, वो भी 20 साल हो गया होगा। वो 20 साल से ऊपर लोग 99 बता रहे हैं। हाँ होगा नहीं, बीच में रिपेयरिंग 99 नहीं, ईंट सोलिंग वो मतलब ईंट दिख ही नहीं रही सड़क पे, वो टूट के निकल गई ईंट सब। और तू छोड़िए ना, देखिए मेन बात क्या है कि शंभू यादव के घर के बगल में एक यूपी से पुल जुड़ा है, आज 82 पुल, आज तक उसका अंत कहाँ होगा किसी को पता नहीं। वहां से पगडंडी निकलती है, वहां से रोड जो निकलते हैं वो घुटना भर गड्ढा गड्ढा वहां पे है सब, लेकिन जरा सा भी उनको चिंता नहीं है।
यदि वो प्रयास करते, अच्छे बताइए, कोई भी प्रतिनिधि यदि प्रयास करे तो क्या काम नहीं होगा? उनका तो काम बनता है, उनका तो काम हो जा रहा है, उनकी तरक्की हो रही है, उसमें तो कहीं बाधा नहीं रहा है, लेकिन जनता के काम में बाधा है। यदि कोई पूछने जाए तो बोले कि सांसद नहीं बनने दे रहे हैं, उस गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, माने बहाना टालने वाला काम। तो ढाबी के लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो मांग कर रहे हैं कि हमारी सड़क जल्द से जल्द बनवाई जाए। देखिए मेन बात है, ढाबी में भाई को समझाने में बुझाने में लोग सक्षम है, लोग उनके दिमाग को कन्वर्ट करने में लोग सक्षम है। बोल देंगे सीधे कि हम तो प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के सांसद है भाजपा के, वो रुकवा रहे हैं, क्योंकि उनको तो राजनीति करना है। रोड बन जाएगा तो फिर राजनीति क्या करेंगे वो लोग? जनता सुखी हो जाए तो नेता अपना राजनीति कर पाएंगे। कभी गए हैं आप ढाबी में? बहुत बार गए हैं ढाबी में, हम लोग बड़ी बहुत शुभचिंतक है वहां पे जादव लोग। क्या बोलते हैं वो लोग? वो लोग क्या बोलेंगे? वो लोग तो बार बार बोलते हैं कि बार बार हम लोग मांग कर रहे हैं, वही हो रहा है। आज से नहीं मांग कर रहे हैं वो लोग भी हेहर हो गए हैं, मांगते मत समझ गया कि मिलने वाला नहीं है। क्योंकि एक बार किसी से मांगा था, 2 बार मांगा जाता है, बार बार किसी से बोला जाए। वो लोग धरना भी दिए थे वहां पर 2020 में। हाँ हुआ था। तो आश्वासन देकर उठा दिए। हाँ, उठ जाइए, जीतूंगा, सड़क बनवा दूंगा। 17 महीने सरकार भी रही है और कहा भी जा रहा है कि महागठबंधन के सरकार में बहुत सारे काम हुए हैं, न जाने क्यों ब्रह्मपुर विधानसभा में काम नहीं हुए हैं। सुनिए, काम तो ब्रह्मपुर बोल तो दिया आपको कि सांसद और विधायक दोनों ही विकलांग हैं। ये दोनों काम लायक नहीं है। क्या पता भगवान कैसे यहाँ के जनता के दिमाग को कन्वर्ट करते हैं और इनको आंख मूंद के लोग वोट देते हैं। ये लोग वोट देने के लायक नहीं है। तो देखिए, कह रहे हैं ये लोग वोट देने के लायक नहीं है। ब्रह्मपुर विधानसभा में जाइएगा आप, चाहे तियर थाना से आगे बढ़िएगा, जहां से ब्रह्मपुर का एरिया पड़ता है, आप देखिएगा कि सड़कें खराब है। सड़कें इतनी खराब है कि चलना मुश्किल है। जहां आधा घंटा का जो सफर है वो 1 घंटा 1.5 घंटा में तय आप करिएगा। ब्रह्मपुर से चौरास्ता से जो आप नीचे जाइएगा, जो नैनी जो सड़क जाती है वो खराब है। आप चक्की जाइएगा, वहां पर वो सड़क खराब है। ब्रह्मपुर विधानसभा की बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो मैंने दिखाई है कि किस तरह से वो सड़क खराब है। तो आप समझ लीजिए कि ये लोग जो सांसद और विधायक दोनों की लोग बात कर रहे हैं, दोनों लोग क्या करते हैं अपने क्षेत्र में, अब ये तो भगवान ही मालिक हैं। क्योंकि जनता मालिक लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। तो जनता जब मालिक होती तो जनता तो वोट दे करके, जिता करके विधानसभा और लोकसभा भेज देती है कि आप हमारा ये काम करिएगा। मगर जब उसी मालिक का काम नहीं होता है तो फिर कैसे जनता मालिक है? जनता लोकतंत्र में मालिक अब नहीं कही जा रही है। जनता ये कही जा रही है कि वोट देने वक्त आपको हम यूज करेंगे और उसके बाद 5 साल हम वहां पर बैठ कर राज करेंगे। ये जनता कह रही है, ये लोग कह रहे हैं। क्योंकि अगर जनता मालिक होती तो उनके क्षेत्र का काम होता, उनके क्षेत्र का में विकास होता, वहां पे सड़कें ठीक होती, वहां पर जो पुल पुलिया बनाना है वो ठीक होता, वहां पे जो भी कमियां है वो पूरी होती। मगर यहाँ पर ये चीजें नहीं हो रही है। देखते हैं कब सड़कें बनती है। अब तो सरकार नहीं है, सरकार में वो नहीं है। सर पहले सरकार में थे, 17 महीने नहीं बनी, क्या अब बनती है? और नहीं बनेगी तो ये भी कह देंगे। ये कहा भी जाता है कि जिसकी सरकार रहती है, अगर उनके अपोजिट साइड के विधायक रहते हैं, विरोधी विधायक रहते हैं, तो उनको काम कम दिया जाता है। लोग कहते हैं, ये विधायक लोग भी कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमें फंड नहीं दिया जाता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। क्या ब्रह्मपुर विधानसभा की जो सड़कें हैं कब तक बनती है? और ये सांसद से भी सवाल है और विधायक से भी सवाल है, दोनों लोग से सवाल है। विधायक 8 साल अपना टर्म पूरा कर चुके हैं और लगभग 10 साल टर्म अपना लगभग पूरा हो ही जाएगा सांसद का। तो ये दोनों लोग ब्रह्मपुर विधानसभा में काम नहीं किए हैं, ये वहां की जनता कह रही है। खुद बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं। फिलहाल इस समय इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।